हे गाइस, इस सेशन में हम इंटरनेशनल एडिशन से प्रॉब्लम नंबर 7 कर रहे हैं। नंबर चैप्टर 22 इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंडियन एडिशन में प्रॉब्लम नंबर 19 है ये। ओके, 10th एडिशन हम कर रहे हैं। 10th एडिशन में प्रॉब्लम नंबर 19 इंडियन में, और इंटरनेशनल एडिशन में प्रॉब्लम नंबर 7। ओके, मैं प्रॉब्लम को पढ़ लेता हूँ यहाँ पर। We also have a diagram for this problem. ओके, ये डायग्राम इसके लिए है। In figure 4 particles form a square of edge length A equal to 5 centimeter and have charges Q1 equal to plus 10 nanocoulomb. ओके, चलिए मैं इसको लिखता हूँ। Q1 equal to plus 10 nanocoulomb। मैं इसको Q से रिप्रेजेंट कर लूँगा, plus 10 nanocoulomb, और फिर Q2 equal to माइनस 20 नैनोकूलम। तो ये माइनस ट्वाइस Q बन जाएगा, माइनस 20 नैनोकूलम। और फिर Q3 इज इक्वल टू Q3 प्लस 20 नैनोकूलम। सो वो प्लस ट्वाइस Q बन जाएगा, इज प्लस 20 नैनोकूलम। और फिर Q4 इज इक्वल टू Q4 माइनस 10 नैनोकूलम। सो माइनस Q बन जाएगा, माइनस 10 नैनोकूलम। सो ये डेटा दिया हुआ है, चार चार्जेस का वैल्यू। Q1 10 नैनोकूलम प्लस 10 नैनोकूलम, Q2 माइनस 20 नैनोकूलम, Q3 प्लस 20 नैनोकूलम, और Q4 माइनस 10 नैनोकूलम। मैं 10 नैनोकूलम को Q कह रहा हूं, तो ये माइनस ट्वाइस Q बन जाएगा, ये ट्वाइस Q बन जाएगा, ये माइनस Q बन जाएगा। 10 नैनोकूलम को हम Q से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ओके, अब फिर जाके A का वैल्यू दिया हुआ है। A is 5 centimeters. A is 5 centimeters. हमें कहना है कि what net electric field do the particles produce at the square center in unit vector notation. स्क्वायर के सेंटर पे जो यहां कहीं होगा, वहां पर हमें बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किसके बराबर होगा। सो चार चार्ज पार्टिकल्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड दिस वे, चार चार्ज पार्टिकल्स। अब चार्ज वैल्यूज हमें दिए हुए हैं, Q1 भी दिया हुआ है, Q2 भी, Q3 भी और Q4 भी। मैं यहां पर Q1 के बदले में हम Q लिखेंगे, Q2 के बदले में माइनस ट्वाइस Q, Q3 के बदले में ट्वाइस Q, और Q4 के बदले में माइनस Q। यही था ना, जस्ट चेक कर लें। Q1 के बदले में Q, Q2 के बदले में माइनस ट्वाइस Q, Q3 के बदले में ट्वाइस Q, और Q4 के बदले में माइनस Q। सो ये माइनस Q यहां पर। फिर जाके ये कहा गया है कि ये चार चार्ज पार्टिकल्स जो है वो स्क्वायर के सेंटर पे है, वो स्क्वायर के कॉर्नर्स पे हैं। ओके, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे हैं। वो जरा हम स्क्वायर को कंप्लीट कर लेते हैं। यहां से तो लाइन पहले से ही है, ये स्क्वायर में कंप्लीट कर रहा हूं। मैं डायगोनल्स ड्रॉ करके सेंटर को हाईलाइट कर लूंगा। ये एक डायगोनल विच इज नॉट अ वेरी गुड स्ट्रेट लाइन। तो सेंटर जो है वो यहां पर है। लेट्स कॉल दिस पॉइंट O। इस पॉइंट O पे हमें बताना है कि फील्ड जो होगा वो किसके बराबर होगा यूनिट वेक्टर नोटेशन में। अब ये साइड A है, ये साइड A है, तो डायगोनल लेंथ जो होगी वो √2a होती है। ओके, डायगोनल लेंथ इज √2a। डायगोनल जो है वो √2a के बराबर। लेकिन सेंटर पे फील्ड निकालना है तो चार्ज से जो डिस्टेंस है, चाहे वो ये चार्ज हो, ये चार्ज हो, ये चार्ज हो, या ये चार्ज हो, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्नर या टू द चार्ज इन ऑल द 4 केसेस वो हाफ डायगोनल है, यानी कि इसका हाफ, जिसको हम R से रिप्रेजेंट कर लेंगे। देयरफॉर R इज इक्वल टू √2a डिवाइडेड बाई 2, √2a डिवाइडेड बाई 2, जो बन जाएगा a डिवाइडेड बाई √2। ओके, a डिवाइडेड बाई √2। फिर a जो है वो 5 सेंटीमीटर्स के बराबर है, जिसको मीटर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। रिमेंबर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे 10 टू द पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, सो डिस्टेंस R जो है वो सेंटर टू एनी ऑफ द चार्जेस सेम है, R के बराबर, विच इज a डिवाइडेड बाई √2। ओके, हर किसी चार्ज पार्टिकल के लिए डिस्टेंस सेम है। सो डिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा फील्ड को चेंज करने में। अब मैं ये एज्यूम कर लूंगा कि चार्ज Q जो है उसका फील्ड E के बराबर है।
तो वो मैं अब यहां पर करता हूं। Field magnitude due to Q, okay, due to Q. E is equal to gamma Q divided by R square. ये हमें पता है। Gamma is 9 into 10 to the power 9. Q जो है, Q 10 नैनो कूलोम्स है, तो 10 into 10 to the power minus 9 नैनो 10 to the power minus 9 होता है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस जो है वो a डिवाइडेड बाई रूट 2 है, और a जो है वो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर्स डिवाइडेड बाई रूट 2, ये डिवाइड बाई रूट 2, इसका लेकिन स्क्वायर, ये आर स्क्वायर। अब ये वर्कआउट करना है, मैंने पहले ही वर्कआउट किया है। सो दिस इंप्लाइज E जो है दैट इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू चार्ज Q। अब नोट कर लें, डिस्टेंस सभी केसेस में सेम है, चार्ज डिफरेंट है। चार्ज अगर डबल होगी तो फील्ड भी डबल होगा, चार्ज अगर हाफ होगी तो फील्ड भी हाफ होगा। तो जो चार्ज इनमें से 2Q के बराबर है, जो चार्ज Q के बराबर है उसका फील्ड तो E के बराबर होगा। फिर अगर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड उसकी डायरेक्शन होगी, अगर नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड उसकी डायरेक्शन होगी। अगर चार्ज ट्वाइस Q है तब फील्ड जो होगा वो ट्वाइस E के बराबर होगा। चार्ज डबल होगी तो फील्ड भी डबल होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, डिस्टेंस तो सेम है। तो हमने अभी देखा है हमारे पास जो चार्जेस हैं वो तो या तो Q है या फिर ट्वाइस Q है, सिर्फ साइन का फर्क है। चार्ज Q ट्वाइस Q, साइन का लेकिन फर्क है। तो फील्ड जो होगा, चार्ज Q की वजह से फील्ड E होगा, और चार्ज 2Q की वजह से फील्ड जो होगा वो ट्वाइस E होगा। तो उसको डबल करना है बस, बाकी सब सेम रहेगा। अब जरा वेक्टर्स हम यहां पर ड्रॉ कर लेंगे और देखते हैं कि फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में होगा। आई विल नीड दिस डेटा। चलिए, Q1 जो है वो Q के बराबर है, ये Q के बराबर है, और Q2 जो है वो -2Q के बराबर है। Q3 जो है वो भी Q3 यहां पर 2Q के बराबर है, और Q4 जो है वो -Q के बराबर है। Q का फील्ड हमने देखा, उसको हमने E से रिप्रेजेंट किया, और मैग्नीट्यूड हमने देख लिया किसके बराबर है, 7.2 इंटू 10 टू द पावर 4। चार्ज Q पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड फील्ड होगा, तो ये होगा फील्ड E इसके वजह से, इस चार्ज के वजह से, ओके, इस चार्ज के वजह से, इसके वजह से। पहली बात कि डबल चार्ज है तो फील्ड ट्वाइस E होगा, ओके, ट्वाइस E होगा, और नेगेटिव चार्ज है तो उसी की तरफ होगा, रेडियली इनवर्ड। ये ट्वाइस E, और ये फील्ड इसका फील्ड है, ओके, ये फील्ड इसका फील्ड है और ये फील्ड इसका फील्ड है। इसको नंबरिंग भी देते हैं 1 मिनट के बाद। फिर जाके Q3 वो ट्वाइस Q के बराबर है, पॉजिटिव है, तो इसका फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड, ओके। सो इसका फील्ड रेडियली आउटवर्ड वो यहां होगा। चार्ज डबल है तो फील्ड भी डबल होगा, वो भी ट्वाइस E के बराबर। फिर जाके ये चार्ज नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड होगा, चार्ज का वैल्यू Q के बराबर है तो फील्ड भी E ही के बराबर होगा, ये E। लेट मी गिव इट सम नंबरिंग। ये फील्ड 1 का फील्ड है, ये फील्ड 2 का फील्ड है, ये फील्ड 3 का फील्ड है, और ये फील्ड जो है वो 4 का फील्ड है। ओके, नाउ नोट कर लें, इन दो को देख लें, ये दो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दो का सिंपल सब्ट्रैक्शन होगा। ट्वाइस E माइनस E इज E, ओके, 2E माइनस E इज E, और डायरेक्शन बड़े वाले की रहेगी, तो इसका फील्ड जो होगा वो ये है E के बराबर। 2E माइनस E इज E, मैं डिफरेंट कलर इसलिए यूज कर रहा हूं। तो ये जो फील्ड है वो 2 और 4 का रिजल्टेंट है, ये 2 4 का रिजल्टेंट है। फिर जाके ये 2E और ये E अगेन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 2E माइनस E के बराबर, और बड़े वाले की डायरेक्शन रहेगी, तो 2E माइनस E इज अगेन E। ये किस किस का रिजल्टेंट है, 1 का और 3 का, ये 1 3 का रिजल्टेंट है।
ओके 1 3 का रिजल्टेंट। अब इन दो का नेट फील्ड, हमें टोटल नेट फील्ड निकालना है। अब इन दो का नेट फील्ड देखते हैं किसके बराबर होगा। अब ये एंगल तो 90 डिग्री के बराबर है, तो पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं। फील्ड जो होगा वो एग्जैक्टली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऐसे। और ये फील्ड जो होगा इसे मैं ई नेट कहूंगा यहां पर। अब नीचे देखते हैं ये किसके बराबर होगा, किन दो का रिजल्टेंट है। अब ये ई और ई का रिजल्टेंट है विच आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। ओके, विच आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। अब ये स्क्वायर बन रहा है, तो ये वर्टिकली अपवर्ड है, यानी कि वाई डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी। और ये फील्ड किसके बराबर होगा, सिंपल वेक्टर लॉ अब यूज करना है। हमारे पास ये सिचुएशन है, ये ई है, ये ई है, यहां से एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। इन दो का रिजल्टेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, ई नेट। और वो ई नेट जो होगा दैट विल बी इक्वल अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। वो 90 डिग्री के बराबर एंगल है, तो वो टर्म खत्म हो जाएगी। सो दिस इज रूट ऑफ 2e स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज 2e स्क्वायर। 2 का रूट तो ऐसे ही रहेगा, e का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा, तो रूट 2 इंटू ई, रूट 2 इंटू ई। और e जो है वो आपने पहले ही देखा है 7.2 इंटू 10 टू द पावर 4। सो देयरफॉर नेट फील्ड जो होगा, दिस इंप्लाइज नेट फील्ड जो होगा दैट इज रूट 2 इंटू 7.2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। सो रूट 2 इंटू 7.2 आपने वर्कआउट करना है, वो मैंने पहले ही किया है, 1.02। सो दिस इंप्लाइज ई नेट is equal to 1.02 into 10 to the power 5. Yes, into 10 to the power 5 Newton per coulomb. E net is equal to 1.02 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. अब लेकिन क्वेश्चन हमें कहना है कि वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना है। और वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन जो है वो हमने पहले ही कहा कि अपवर्ड डायरेक्शन है इसकी, अपवर्ड डायरेक्शन है जो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, तो उसके लिए जे यूनिट वेक्टर हम यूज कर लेंगे। सो इन वेक्टर फॉर्म ई नेट वेक्टर इज इक्वल 1.02 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम जे यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा नेट फील्ड होगा एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर, 1.02 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, जे डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। ओके, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में।